नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की और बात होगी जशपुर की, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही बात होगी अलीराजपुर की, जहां पार्षद ने कर्मचारी पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। आगे बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहाँ 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। और ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर जशपुर से है, जहां जशपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 2 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है, जिसे बाद संप्रेषण भी भेजा गया। दरअसल 10 सितंबर की रात थाना सन्ना क्षेत्र में राकेश कुमार गुप्ता की रॉयल एनफील्ड बुलेट चोरी हो गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जाँच की। फुटेज में 7 आरोपी मोटरसाइकिल चोरी करते नजर आए। जाँच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि चोरी की मोटरसाइकिल उत्तर प्रदेश ले जाकर बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस टीम तुरंत गोरखपुर रवाना हुई और बेलीपार थाना क्षेत्र में दोनों आरोपियों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 21 वर्षीय आकाश कुमार, 17 वर्षीय विधि से संघर्षरत बालक शामिल है। आरोपियों की निशानदेही पर अन्य 6 फरार आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है, जिनकी तलाश जारी है। प्रार्थी राकेश कुमार गुप्ता ने थाना सन्ना में अपने रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। चोरी गए मोटरसाइकिल और अज्ञात आरोपी की पतासाजी के लिए टेक्निकल टीम लगाई गई थी, मुखबिर लगाए गए थे और 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसमें से एक सीसीटीवी फुटेज में 7 व्यक्तियों द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दिया। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि इसमें से कुछ व्यक्ति जो थाना सीतापुर क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं और यह भी ज्ञात हुआ कि कुछ व्यक्ति उसको गोरखपुर उत्तर प्रदेश बिक्री करने के लिए ले गए हैं। इस पर से तत्काल एक टीम गठित की गई और गोरखपुर भेजा गया, जहां से एक आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक को घेराबंदी कर पकड़ा गया। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिस पर से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर और तथा विधि से संघर्षरत बालक को बाल संप्रेक्षण के लिए भेजा गया है। चोरी की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। सीहोर जिले में हाल ही में सामने आए वन विभाग के भ्रष्टाचार मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां जलाऊ लकड़ी की गाड़ी पकड़ने के बाद वन कर्मियों ने 30,000 रुपए लेकर मामला दबा दिया था। लेकिन जब ये मामला उजागर हुआ तो फरियादी को पैसे वापस कराए गए और जब ये पूरा घटनाक्रम विभागीय कर्मचारियों पर भारी पड़ने लगा है। डीएफओ अर्चना पटेल ने इस मामले में पहले विभाग की जीप चालक जगदीश और बाद में दबाव में आकर एक वन रक्षक संजय शर्मा को निलंबित कर दिया। साथ ही रेंजर चंद्र सिंह भिलाला से जाँच रिपोर्ट भी तलब की गई। अपनी रिपोर्ट में रेंजर भिलाला ने साफ लिखा है कि घटना वाले दिन मुखबिर की सूचना पर डिप्यूटी रेंजर संतोष साहू के साथ 4 अन्य वनकर्मी गए थे और उन्होंने लकड़ी से भरी गाड़ी पकड़कर 30,000 रुपए लेकर छोड़ दी थी। लेकिन जब मामला बढ़ा तो फरियादी वसीम खान को पैसे लौटा दिए गए। डीएफओ अर्चना पटेल पर आरोप है कि उन्होंने ड्राइवर और संजय शर्मा को निलंबित कर बाकी 3 कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की है। अब इस पूरे मामले की जाँच सीसीएफ सुचित्रा तिर्की कर रही है और देखना होगा कि रिश्वत लेने वाले बाकी 3 आरोपी कब तक जाँच के दायरे में लाए जाते हैं। और इसमें क्या है? रिकॉर्डिंग चालू है बिलाला जी, बताए ना। अब ये 30,000 रुपए रिश्वत वाला जो मामला था, जिसमें क्या मामला है? आपके पैसे लिए और पैसे वापस करे, क्या मामला है? आपके मामले पे आपके ऑर्डर पे गश्ती दल गया था वहाँ पे, आपकी जानकारी में होगा। हाँ, मैंने भेजा था। हाँ, गश्ती पे। हाँ, सूचना थी मुखबिर की। हाँ, तो क्या हुआ था इस पूरे मामले के ऊपर? आप पूरी जानकारी देना। गाड़ी मिली थी। हाँ। और मेरे वहाँ डिप्टी साहब सक्षम अधिकारी थे साथ में। क्या नाम है डिप्टी साहब का? मीना जी। पूरा नाम क्या है? हरजीत सिंह मीना जी। हाँ, तो उनको वो मौके पे थे, फिर क्या हुआ आगे? उनने जो यही सुनने में आया कि गाड़ी में छोड़ दी। नहीं तो क्या पैसे लेके गाड़ी छोड़ी थी? 30,000 रुपए जो वापस किए हैं। आपने प्रतिवेदन दिया है ना, जांच रिपोर्ट दी है कि उसमें 30,000 रुपए लिए और मैंने उनको वापस करवाए। आपने ये प्रतिवेदन दिया है ना। तो क्या डिप्टी साहब ने पैसे लिए थे? नहीं, जगदीश वर्मा ने। तो उसने फिर क्या हुआ? तो गाड़ी कैसे छोड़ दी? अब ये जांच का विषय है, जो कैसे छोड़ दी वो तो अभी लिख के दे ही दी है। लिख के प्रतिवेदन दे दिया आपने? ठीक है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी की रिपोर्ट। अलीराजपुर जिले के जोबट नगर परिषद में पार्षद और अधिकारियों के बीच विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। वार्ड 14 के पार्षद संजय डावर ने नगर परिषद कर्मचारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी संतोष राठौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डावर ने जोबट एसडीओपी और थाना प्रभारी को आवेदन देकर कहा कि उन्हें कर्मचारी और सीएमओ द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है।
आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर सीएमओ संतोष राठौर ने पार्षद के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हाँ हरपाल भाई बोलो। हेलो। हाँ बोलो। अरे उनको क्या बोला, दो लोगों को तुमने? क्या बोला? मैंने कहा तुम वो आके मेरे झगड़े कर रहे, तुम ड्यूटी बताते नहीं कैसा काम कराते करके। तो मेरी बात सुनो। अभी वो विनोद और वो क्या राजू भाई दोनों घर पे आए थे। मैंने उनको बोला कि वो हमको नोटिस दे रहा है, तो मैंने कहा नोटिस दे रहे तुम्हारा विभाग का काम है, नोटिस लो और तुम जवाब दो। मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। भाई मेरे घर भेजने की क्या जरूरत है इनको? अरे तो भर वो मेरे घर आते आगे कह रहे हमारी तनख्वाह कटेगी तो मैं तुम्हारा सबको हाँ, तो ये नहीं करूंगा। नहीं तो ये मेरी बात सुनो, ये तो आपका विभाग जाने भैया, मैं आपको बता देता हूँ। अरे तो आप लोग आपकी है ना भैया, जब तुमने वीडियो बनाया तो कम से कम फोन तो लगाना था मेरे को। देखो ये मेरा, देखो भैया मैं विपक्ष में हूँ, मैं तो मुद्दे उठाने के नहीं तू भले पार्षद होएगा कहीं भी होएगा, ये घर आके झगड़े कर रहे मेरे। हाँ बोल। हाँ तो तूने वीडियो बनाया तो मेरे को फोन लगाया तूने? ठीक है, मैं कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। कलेक्टर के पास कोई के पास तेरे घर आके फटा के फोड़ देंगे सब जना आके। हाँ ठीक है। जबरदस्ती वीडियो बना के शेयर करता झूठे वीडियो। ठीक है सुबह जाके जल्दी क्या 24 घंटे वहाँ बैठे रहेंगे क्या ये? अरे ठीक है बोलते रहो आप, मैं साहब से बात करता हूँ, बोलते रहो। ये आगे मेरे को 10 बात सुना रहे। ठीक है मैं बात करता हूँ ना, मैं आगे तक बात करता हूँ। ये वाली धमकी दे रहे हो ना तुम घर पे आके मारने की, ठीक है ठीक है धमकी दे रहे हो घर पे आके मारने की, ठीक है मैं भी बात करता हूँ। ठीक है इनकी तनख्वाह कटेगी तो देना इनको। ठीक है, नहीं आप बोल रहे हो ना घर आके ना फोड़ डालेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है मैं बात करता हूँ ना आगे। संजय डावर, निर्वाचित पार्षद नगर परिषद जोबट। आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आज एसडीओपी जोबट कार्यालय में एक आवेदन दिया है। पिछले दिनों मेरे द्वारा नवीन बस स्टैंड को लेकर वहाँ पर सफाई का बहुत अभाव था। एक जानकारी नगर परिषद को दी गई थी और सोशल मीडिया में प्रकाशित की गई थी। तो जब से वो खबर मीडिया में चली है उसके बाद आज सुबह से ही मुझे धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। सीएमओ द्वारा कर्मचारियों के द्वारा उन्होंने मुझे फ़ोन लगाकर धमकी दी है और मुझे मारने की धमकी दी है कि तेरे घर में आकर तोड़फोड़ कर देंगे। जो स्वच्छ भारत मिशन जो मोदी जी ने चलवाया है, जो पूरे भारत में चल रहा है, उसकी नगर परिषद ने पोल खोली है। जनहित के मुद्दे उठाना हमारा दायित्व है क्योंकि मैं चुनाव एक जनप्रतिनिधि हूँ। सोशल मीडिया के द्वारा एक आवेदन थाने पे देने की बात सामने आई थी। उक्त आवेदन हमारे वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद महोदय श्री संजय जी डावर जी के द्वारा नगरपालिका के द्वारा जान से मारने की धमकी के संबंध में जो दिया गया, उसके संबंध में मेरा ये कहना है कि हमारे जो नया बस स्टैंड के संबंध में जो सफाई का संबंध में जो वायरल वीडियो हुआ था, उसके संबंध में हमारे द्वारा सफाई वालों को सूचना दी गई थी कि ये वार्ड पार्षद की शिकायत आ रही है, आप सफाई करें। उन्हें सूचना पत्र भी जारी किए गए थे और उक्त संबंध में उनके बीच क्या बातचीत हुई, क्या हुआ, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे द्वारा ऐसा कोई भी धमकी या आरोप नहीं लगाए गए उनको। हमारी ऐसी लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है आज तक, न उनसे कोई उक्त संबंध में बातचीत हुई है। हमारे द्वारा तो जो भी विधिवत कार्रवाई होती है, हम अपने कर्मचारियों को आदेश निर्देश देते हैं और कार्य करते हैं। अलीराजपुर से सीनियर संवाददाता मुकेश राठौर की रिपोर्ट। बस्तर संभाग में चलाए जा रहे आत्मसमर्पण पुनर्वास पूना मार्गिम अभियान और दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर कुल 64 लाख के 30 इनामी माओवादियों सहित 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। माओवादियों को आत्मसमर्पण कराने में डीआईजी बस्तर फाइटर विशेष आसूचना शाखा दंतेवाड़ा, 111वीं वाहिनी सीआरपीएफ, 195वीं वाहिनी सीआरपीएफ, 230वीं वाहिनी सीआरपीएफ और 231वीं वाहिनी सीआरपीएफ का विशेष योगदान रहा। आत्मसमर्पित माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए की सहायता राशि के साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाएं जैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण, कृषि भूमि इत्यादि मुहैया कराई जाएगी। यहाँ जिला दंतेवाड़ा में 24 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज जिला दंतेवाड़ा में आईजी सुंदराज सर, डीआईजी कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ राकेश सर के मार्गदर्शन में जो हम लोग नक्सल उन्मूलन अभियान चला रहे हैं, उसी के तहत
छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति एवं बस्तर रेंज में पूना मार्गेन पुनर्वास से पुनर्जीवन तक की जो योजना है एवं जिला दंतेवाड़ा का लोन वराटू अभियान के तहत आज कुल 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 71 में से 30 जो माओवादी उन पर इनाम है, टोटल इनाम देखा जाए तो 64 लाख का इनाम है और विभिन्न जगह के माओवादी हैं। पश्चिम मतलब जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ से आत्मसमर्पण किया गया है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत ही बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो रहा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी नक्सल उन्मूलन अभियान है वो ऑपरेशंस हो और साथ ही में जो हमारा कम्युनिटी आउटरीच है, जिसके तहत हम लोग ऑपरेशन के तहत भी हम लोग कई बार उनको बताते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति है उसके तहत उनको आत्मसमर्पण करने पर लाभ मिलेगा। दंतेवाड़ा से सीनियर संवाददाता ए.आर. कर्मा की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देशानुसार मंगलवार को सब्जी व्यापारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे ने किया। इस दौरान एसडीएम दतिया संतोष तिवारी, नगर पालिका सीएमओ नागेंद्र सिंह गुर्जर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में व्यापारियों को नियम कायदे समझाए गए और सख्त निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुबह 9 बजे के बाद कोई भी सब्जी व्यापारी मंडी के बाहर बैठकर व्यापार नहीं करेगा। सभी व्यापारियों को निर्धारित समय सीमा में ही कारोबार करने की अनुमति होगी। इसके अलावा दिवाली से पहले सभी व्यापारियों को अपने अपने लाइसेंस अनिवार्य रूप से बनवाने होंगे। निर्धारित अवधि के बाद बिना लाइसेंस के कोई भी व्यापारी कारोबार नहीं कर सकेगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। भारत सरकार की मंशा के अनुसार संपूर्ण देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत रैली निकाली, जो श्याम प्रसाद मुखर्जी चौक पहुंची। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद सभी नागरिकों से स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव के अध्यक्ष रमेश सालोंडे, सीएमओ नेहा धुर्वे, पार्षद संजय जैन सहित नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नगर पालिका द्वारा काय का प्रोग्राम चल रहा है सर? नगर पालिका द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, जैसा कि भारत शासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों से भी निवेदन किया है कि यह स्वच्छता पखवाड़ा आपके जीवन में समृद्धि लाएगा और स्वच्छता की ओर हमारा ध्यान देना अति आवश्यक है। इसी तारतम्य में नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव यह पखवाड़ा दिवस के रूप में मैराथन दौड़ और लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए हम लोगों ने स्वच्छता अभियान को लेकर एक रैली के माध्यम से लोगों में प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। और मुझे जनता से उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमने यह रैली जिस भाव से निकाली है उसमें हम निश्चित सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जुन्नारदेव। शासन की मंशा अनुसार, जैसे हम सभी को पता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2014 से निरंतर संचालित है। उसी के तत्वाधान में सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों और ब्रांड एम्बेसडर के साथ एक मैराथन रैली की गई है, ताकि नगर के नगरवासियों को जागरूक किया जा सके स्वच्छता के प्रति। और मेरी सभी से भी अपील है नगरवासियों से कि जुन्नारदेव जितना प्यारा शहर है उसे स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर जो है कार्यरत रहे और नगर पालिका का सहयोग करें। थैंक यू मैम। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कटनी जिले के नगर परिषद बरही तहसील के वार्ड 2 में पानी की भारी समस्या को लेकर वार्ड के सैकड़ों नागरिकों ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ए.के. खान के साथ नारियल अगरबत्ती लेकर अनोखा प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और कलेक्टर नाम का ज्ञापन भी सौंपा। नगर परिषद की तरफ से नल जल योजना का वार्ड वासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि नल जल योजना सिर्फ नाम की ही रह गई है। बरही नगर परिषद के लोगों को पानी देना होगा, बिजली पानी दे न सके जो
बिजली पानी दे न सके जो, ये आज से परेशान नहीं है। 7 साल से लगातार कटनी कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रही हैं। ये बरही नगर परिषद के वार्ड क्रमांक महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 2 के निवासी हैं और वहाँ निवास कर रहे हैं, जहाँ सरकार एक और हर घर नल हर घर जल भेजने की बात करती है, बिजली देने की बात करती है, लेकिन ये लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कटनी से सीनियर संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। हीरा खदान एनएमडीसी की बाउंड्री वॉल के पास बुधवार को एक वयस्क तेंदुए की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाउंड्री वॉल के ऊपर से निकली 11,000 केवी की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आते ही तेंदुए ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर नरेश सिंह यादव और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि एनएमडीसी ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाउंड्री वॉल और तार फेंसिंग बनाई है ताकि जंगली जानवर रिहायशी क्षेत्रों में न पहुंच सके, लेकिन बाउंड्री वॉल के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन काफी नीचे होने के कारण आशंका है कि बाउंड्री पार करते वक्त तेंदुआ हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया। हमारा हिनौता रेंज है एनएमडीसी मझगवां में, वहाँ पर भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप उन्होंने अपनी एक पत्थर की जो खखरी को यहाँ की भाषा में कहते हैं दीवार बनाई गई थी और उसको उन्होंने जो है चेन लिंक जो जाली है उससे भी कवर किया हुआ था। तो जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर उसकी ऊंचाई जो है उस तार से काफ़ी नीचे था, तो ऐसा लगता है कि तेंदुआ जब वहाँ से उसने अपना निकला होगा रास्ते से तो शायद संभवतः करंट की चपेट में आकर के जो है उसकी मृत्यु हुई है। और ऐसा भी ग्रामीणों से बातचीत करने में आया कि कुछ समय के लिए जो है विद्युत प्रवाह में भी जो है अवरुद्ध हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये अभी हम मध्य प्रदेश जो विद्युत मंडल उनसे जो है जानकारी लेकर के कर लेंगे कि कब जो है ऐसा विद्युत प्रवाह बंद हुआ था, एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा। तो जैसे ही हमको सूचना मिली तो मैं और हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर जो हैं श्री मोहित सूद जी, ये हम लोग मौके पर पहुंच गए थे और हमारा स्टाफ भी पूरा वहीं पे था। अभी उसकी हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम के उपरांत जो है जो भी तथ्य सामने आएंगे उसका अवगत करा दिया जाएगा। क्या लगता है जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी? अगर लापरवाही पाई जाती है हाँ, लापरवाही पाई जाती है तो उसमें निश्चित दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, क्योंकि ये विद्युत लाइन वाला मामला है और इसमें जो हुआ है कि जो तार है वो काफ़ी कम ऊंचाइयों पे था और उसमें एनएमडीसी के द्वारा पहले भी पत्राचार किया गया है इन लोगों के साथ में कि भाई आप इसकी जो है हाइट है बहुत ही वो कम है और हमारे द्वारा भी इसमें कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल यही है कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हम विधि अनुसार जो है कार्रवाई करेंगे। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। पवई से संदीपन उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसमें छात्रों, शिक्षकों, स्कूल स्टाफ ने सक्रिय रूप से अभियान में अपनी सहभागिता निभाई। अभियान की शुरुआत एक विशेष सभा के साथ हुई, जिसमें प्रधानाचार्य ने स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने की शपथ दिलाई। इसके बाद छात्रों ने पवई स्कूल से साइकिल रैली निकाली, जो मुराद हाई स्कूल पर जाकर समाप्त हुई। अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने पवई क्षेत्र में रैली निकालकर स्थानीय निवासियों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। कि ये संदीपनी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हमारे जनप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज इस विद्यालय में एक सभा के द्वारा और साइकिल रैली के द्वारा हुआ। ये स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में साइकिल रैली पवई संदीपनी स्कूल से लेकर मुराद हाई स्कूल तक बच्चों के द्वारा निकाली जा रही है। इससे ये संदेश दिया जा रहा है कि हम यदि स्वच्छ हैं तभी हमारा विकास आगे अग्रसर हो पाएगा। ये पहली सीढ़ी है स्वच्छता विकास की। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। वीरापुर नगर परिषद की सोमवार शाम आयोजित बैठक में उस समय हंगामा हो गया जब
नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, सीएमओ हरिओम शर्मा, गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों और परिषद अधिकारियों कर्मचारियों की मौजूदगी में नगर सौंदर्यीकरण और अवैध अतिक्रमण को लेकर चर्चा के दौरान तीखी बहस छिड़ गई। नेता प्रतिपक्ष कुशाल कुशवाहा ने नगर में हो रहे अतिक्रमण और शीतला माता मंदिर क्षेत्र में नवरात्रि के दौरान भी साफ सफाई न होने पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो कलेक्टर से शिकायत कर धरने पर बैठेंगे। वहीं निर्दलीय पार्षद मनोहर बरेठा ने अपने वार्ड सहित शमशान रोड और चामुंडा माता मंदिर क्षेत्र में 3 वर्षों से सफाई न होने पर गुस्सा जाहिर किया और बैठक से उठकर चले गए। यह बैठक नगर में नवरात्रि उत्सव को ध्यान में रखते हुए सफाई व्यवस्था सुधारने और यातायात बाधित कर रहे फल फ्रूट ठेलों को हटाकर उन्हें व्यवस्थित स्थान देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।